पहली खबर है सिवान से, जहां सिवान में एक ऐसा जिला है जो ज्यादातर नदियों से घिरा हुआ है और यहां कुछ सबसे खूबसूरत नदी तट है जो पार्टियों से लेकर एकांत तक सब कुछ प्रदान करते हैं। दरौली का खूबसूरत सरयू तट इन्हीं में से एक है। यहां नए साल के आगमन पर जश्न मनाने के लिए पिकनिक की तैयारी शुरू हो गई है। अगर आप नए साल का भरपूर लुत्फ उठाना चाहते हैं तो दरौली प्रखंड क्षेत्र में भी पिकनिक स्पॉट की कमी नहीं है। सबसे सुंदर पतित पावनी सरयू नदी के किनारे रेत पर लेट कर सन बाथ करते हुए आप गुनगुनी धूप का मजा ले सकते हैं। सरयू नदी के बीच में बालू से बना टापू मुंबई के जुहू बीच की दृश्य पैदा करता है, जो जिले के अलावा दूर दराज के युवाओं का पसंदीदा पिकनिक स्पॉट रहा है। एक तरफ सरयू नदी की निर्मल जल, दूसरी ओर छिछला व कलकन की ध्वनि करने वाला नदी का पानी के बीच बड़ा सा दियारा क्षेत्र अपने अनोखे छटा प्रस्तुत करता है। इसके साथ ही सरयू के तट पर किसानों द्वारा लगाए गए सरसों के फसल अलग ही प्रकृति छटा प्रस्तुत करता है, जो लोगों के मन को मोह रहा है। नाव पर भी अपने आंदर में सरयू नदी के बीच में नए साल का आनंद लिया जाता है। वहीं सरयू नदी के साथ साथ प्रखंड क्षेत्र में कई ऐसे जगह है जहां नए वर्ष के सेलिब्रेशन के साथ यादगार हो सकता है। अधिकाधिक लोग अपने नए साल की शुरुआत भक्तिभाव से करना पसंद करते हैं। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नमामि गंगे पर कोलकाता में 30 दिसंबर को होने वाले बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं। उनकी जगह डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पीएम मोदी की बैठक में शामिल होंगे। इस पर बिहार में सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी का आरोप है कि सीएम प्रधानमंत्री का सामना करने से डर रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने नमामि गंगे की बैठक में खुद न जाकर तेजस्वी को भेजने की वजह बताई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को पटना में मीडिया से बातचीत कर कहा कि इस बार बेवजह राजनीति की जा रही है। जब वे बीजेपी के साथ थे तब यूपी में नमामि गंगे को लेकर मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने तत्कालीन डिप्टी सीएम सुशील मोदी को बैठक में भेजा था, क्योंकि संबंधित विभाग उन्हीं के पास था। इस बार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव है और विभाग उनके पास ही है, तो उन्हें ही पीएम मोदी की बैठक में भेज रहे हैं। तेजस्वी बैठक में शामिल होंगे और बिहार की ओर से अपनी बात रखेंगे। नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर राष्ट्रीय गंगा परिषद की कोलकाता में 30 नवंबर शुक्रवार को बैठक होगी। पीएम मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें गंगा नदी के क्षेत्र वाले राज्यों में प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इसमें हिस्सा लेगी। इस बैठक में गंगा नदी की साफ सफाई की कार्य को लेकर चर्चा होगी। अगली खबर, देश में कई राज्यों में कोहरे और शीतलहर का सीधा असर ट्रेनों के संचालन पर भी पड़ा है। खराब मौसम की वजह से करीब 300 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है या फिर ट्रेनों का रूट बदला गया है। 1 से 5 घंटे तक ट्रेन लेट चल रही है, जिससे रेल यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी उन रेल यात्रियों को हो रही है जिनकी लंबी रूट की ट्रेनों में बुकिंग है। ट्रेनों के कैंसिल या फिर रीशेड्यूल होने से यात्रियों की मुश्किलें भी बढ़ गई है। ऐसे में रेल यात्रियों को ट्रेनों के दोबारा संचालन होने का इंतजार या फिर कोई दूसरा विकल्प तलाशना पड़ रहा है। उत्तराखंड से दिल्ली, यूपी, पंजाब, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में आने जाने वाले ट्रेनें भी मंगलवार को अपने निर्धारित समय से कई घंटे देरी से रुड़की रेलवे स्टेशन पर पहुंची। सूर्य देव के दोपहर में हल्के दर्शन हुए, लेकिन ठिठुरन कम नहीं हुई। पुरी, कानपुर, अमृतसर आदि जाने वाले रूट इन ट्रेनों के लेट होने से यात्रियों को काफी दिक्कतें और ठंडे झेलनी पड़ी। साल 2022 का अंतिम सप्ताह चल रहा है। अब आए दिन कोहरा होने लगा है। लंबी दूरी की ट्रेन कोहरे के कारण अपनी रफ्तार धीमी करने लगी है। सुबह से लेकर रात तक अब ट्रेनों का संचालन गड़बड़ा रहा है। रोजाना रुड़की से होकर 40 जोड़ी ट्रेनों का संचालन हो रहा है। अगली खबर, इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस 2023 4 जून को होगी। इस वर्ष देश के 216 शहरों में परीक्षा आयोजित होगी। बिहार में पटना सहित 9 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। जेईई एडवांस का आयोजन करने वाले संस्थान आईआईटी गुवाहाटी ने बिहार का सेंटर लिस्ट जारी कर दिया है। राज्य में पटना के साथ साथ आरा, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया और रोहतास जिलों में परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। पिछली बार जेईई एडवांस 2022 में राज्य के 11 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, लेकिन इस बार छपरा व नालंदा में केंद्र नहीं होगा। इस बार समस्तीपुर की जगह रोहतास शहर को लिस्ट में जोड़ा गया है। जेईई एडवांस के लिए छात्र करीब 8 शहरों का चयन कर सकते हैं। जेईई मेन में के लिए बिहार के 30 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। जेईई एडवांस 2022 में जेईई मेन के टॉप 2.5 लाख छात्र शामिल होंगे। छात्र एडवांस में शामिल होने के लिए 30 अप्रैल से 4 मई तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
हैं। एडमिशन कार्ड 29 मई की सुबह 10 बजे जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा रविवार 4 जून को 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9 से 12 बजे तक तथा दूसरी पाली परीक्षा दोपहर 2:30 से शाम 5:30 तक होगी। 9 जून को कैंडिडेट को रिस्पॉन्स शीट उपलब्ध करा दिया जाएगा। प्रोविजनल आंसर की का ऑनलाइन डिस्प्ले 11 जून को किया जाएगा। 11 से 12 जून को प्रोविजनल आंसर की पर कैंडिडेट अपनी आपत्तियां जता सकते हैं। फाइनल आंसर की और रिजल्ट 18 जून को जारी होगी। आईआईटी व एनआईटी में एडमिशन प्रक्रिया 19 जून से शुरू